बिल्कुल हो सकता है और ज़्यादा ज़ोर से हो सकता है, चूँकि एमएसपी लाइफलाइन है किसान की, और एमएसपी पे सरकार वादा करने के बावजूद दाएं बाएं कर रही है, जो नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट उसको मान लेना चाहिए। नहीं, मैंने जो कहा था उसको मैं साफ कर देता हूँ। वो ये कहा था कि दो केसेस थे जिनको मैंने खारिज कर दिया, चूँकि उन दोनों में मुझे बताया गया था कि इनमें 150 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स ऑल। मुझे किसी ने ऑफ़र नहीं किया, ना किसी की हिम्मत थी कोई ऑफ़र करता। तो मैंने ये कहा कि भाई इन्वॉल्वमेंट है तो मेरे रहते तो नहीं होगा। मैंने कैंसिल कर दिया और जाके पीएम को बता दिया कौन कौन लोग हैं। वो कौन लोग हैं ये डिटेल में जब सीबीआई पूछेगी उनको बता दूंगा, चूँकि उससे बहुत लोग अनकम्फर्टेबल होने वाले हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि वेल डन और देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन करप्शन। सब जगह सस्ता होना चाहिए। राजनीति क्या है? संवैधानिक पद पे आदमी सांस नहीं लेता, खाना नहीं खाता और ओपिनियन नहीं जाहिर करेगा वो। और ख़ास तौर से अगर उसके वर्गों के लोगों के साथ अन्याय हो रहा होगा तो उसे बोलना चाहिए, नहीं डूब मरना चाहिए। सबसे पहली तो एमएसपी है। नंबर 2 जो है इम्पोर्टेंट, उसके बच्चों की नौकरी का सवाल है। धक्के खाते फिर रहे हैं, टांग मारते फिरते हैं। जहाँ जहाँ उसको आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है। तीसरे, उस पे जो कर्ज़े हैं, कर्ज़े उसके माफ़ होने चाहिए और उसको कम उस पे कर्ज़ा मिलना चाहिए, कम ब्याज पे। हाँ, तो ये सारे मुद्दे हैं। इसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है, और ये सबको मालूम है क्या हुआ है। बीजेपी अपने वोट से नहीं जीती है। नहीं क्यों साहब, सारे हरियाणा में, सारे वेस्टर्न यूपी में, सारे पंजाब में पूरी बर्बादी हो रही है। और हम लोगों की आदत है शाम को लड़की से तो पूछेंगे कहाँ गई थी, लड़के से नहीं पूछेंगे। इनकी ठुकाई करनी चाहिए। भाई मैं आपको बता दूं, मैं जब कश्मीर में था तो वहाँ का जो बॉर्डर एरिया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे ड्रग्स की स्मगलिंग थी। तो मैंने जब वहाँ वो पकड़वाई और दरोगाओं वगैरह को बुला के डांटा, उन्होंने क्या करे साहब, हमारे तो एसएसपी कहता है। इसमें हाईएस्ट लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके अस्तित्व का सवाल आ गया है। इस लड़ाई को डू और डाई करिए और इसमें पूरी ताकत से लगिए और एकता रखिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे मुकदमेबाजी कर लेते हो, अलग बैठते हो, भाई के पास नहीं बैठते, दूसरे की जूतियों में बैठते हो, ये बंद करिए। तो मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं थे वहाँ। उसमें मेरा ये कहना है, उसमें कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं हुई है। उसमें एक तो वो फ्लैग का जो रॉड है वो नहीं है जिस पे प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, वो एक ऐसे ही रॉड है और उस पे निशान साहब लहराया गया जिसके लिए बहुत लोगों ने शहादत दी। वो एक पवित्र झंडा है, किसी किसान यूनियन का नहीं है। तीसरे, गुरु तेग बहादुर की गर्दन इस लाल किले के बाहर काटी गई थी, उसकी औलाद भी झंडा नहीं फहरा सकती। प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का हक है तो गुरु तेग बहादुर के लोगों का है। और ये तो उनके बाद, गुरु तेग बहादुर के बाद जस्सा सिंह आलूवालिया और 2 मिसलोर जाके इन्होंने तो अंदर कब्ज़ा कर लिया था और दीवाने आम में, दीवाने ख़ास पे बैठ गए थे। बादशाह अंदर घुस गया था डर के, फिर उससे फिरौती लेके गुरुद्वारों की मरम्मत के लिए और तब वापस आए थे। ये तो आज तो झंडे की बात कह रहे हैं, इनके तो पुरखे उससे पहले अंदर जा चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं यही करूँगा जो कर रहा हूँ। इसमें खुला बोलने की कोई बात ही नहीं है, ये है सही बात बोलने की। ये मुझे मेरी बनावट से, मेरी ट्रेनिंग से, चरण सिंह जी के साथ मैंने काम किया। वो कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जहाँ घूम सकता हूँ, उत्तर भारत में तो घूमूंगा ही। को जगाने के लिए, संगठित करने के लिए मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं बना रहा, ना मैं किसी पार्टी में जाऊंगा, ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। उससे मेरा बोलना ठीक नहीं है, ना लड़ते तो अच्छा था।